समाज ठीक हो, बिहार ठीक हो, जो गांव-गांव में लोग सुबह से शराब बहुत सबने हाल देखा है, तो किसके इंटरेस्ट में काम कर रहे थे? इसमें पर्सनल स्वार्थ क्या है? क्यों किया ये काम उन्होंने? इसलिए ना कि जो बिल्कुल यंग लोग थे वो लोग शराब की तरफ चले गए, महिलाएं परेशान थी, उन्हीं की तरफ से डिमांड था और तब उन्होंने इतना चैलेंजिंग काम लिया। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में लगातार शराबबंदी और कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार का जो सबसे ड्रीम योजना थी शराबबंदी, आखिर कैसे फेल हो गई। मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा हैं। सर, लगातार विपक्ष ये कह रही है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागज़ पे है, मुख्यमंत्री के कुर्सी के नीचे से शराब खुलेआम बिहार में बिक रही है, घर घर डिलीवरी हो रही है। देखिए, अब इस लूज टॉक का तो कोई मतलब नहीं है। जब आप एक तो बड़ा डेयरिंग काम है ना, जो काम नीतीश जी किए, उनका पर्सनल कोई बेनिफिट है क्या इससे? सबसे अच्छा था, बिक रहा था, उनका पर्सनल स्वार्थ क्या है इसमें? समाज ठीक हो, बिहार ठीक हो, जो गांव-गांव में लोग सुबह से शराब बहुत सबने हाल देखा है, तो किसके इंटरेस्ट में काम कर रहे थे? इसमें पर्सनल स्वार्थ क्या है? क्यों किया ये काम उन्होंने? इसलिए ना कि जो बिल्कुल यंग लोग थे वो लोग शराब की तरफ चले गए, महिलाएं परेशान थी, उन्हीं की तरफ से डिमांड था और तब उन्होंने इतना चैलेंजिंग काम लिया। उनको हर एक जगह से मैं गौर करता हूँ जी, मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, मैं देखता हूँ एक बड़ी संख्या में लोग जो इस बात के खिलाफ भी रहते हैं, बाहर भी, बिहार के बाहर भी, लेकिन वो तो एक सोशल रिफॉर्मर कहिए, समाज सुधार के काम में निकले, जो नॉर्मली पॉलिटिशियन नहीं करता, पॉलिटिक्स करता है, तो वो तो समाज सुधार में लग गए। तो उसमें तो सारा चैलेंज भी आपको झेलना पड़ेगा, समस्या भी आपको होगी। तो इतने बड़े स्केल पे आज भी बिहार में आप सर्वे कर लीजिए, कहाँ चौक चौराहे पे मिलता है जो हाल था। तब तो स्वाभाविक है जब आप इतने बड़े चीज़ को आप लागू करते हैं तो उसकी समस्याएं भी होती हैं, तो उससे आपको लगातार जूझना भी है, लड़ना भी है। उसमें लगातार सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन सिर्फ सरकार से ये चीज़ नहीं होगा। जो सिविल सोसाइटी है, समाज के अन्य लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी आगे बढ़कर इसमें कॉपरेट करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये सक्सेसफुल होगा बिहार में। ये मेरा पर्सनल मानना है। सरकार तो अपना सारा प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री जी तो सारा कुछ निछावर कर दिए इस स्कीम को जो लोगों के बीच में जाए, लेकिन थोड़ा इसमें नीचे से भी इसमें सपोर्ट चाहिए। कुछ लोग इसको डिरेल भी करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि भाई रिजल्ट आया दोनों बाई इलेक्शन का और ये घटना शुरू हो गई? कैसे हुआ ये? आरजेडी विपक्ष मैंने आप टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग देखिए, रिजल्ट आया है जिसमें सारा कुछ लगा दिए दिमाग। जो नेता है दिल्ली से भी जाके प्रचार करने पहुंच गए कि अब जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तब सामने मैंने रिजल्ट, कुशेश्वर स्थान में पिछले बार से डबल वोट से चुनाव जीत के हम लोग, वो तो बोल रहे लास्ट ओवर तक खेले थे। अब वो तो इसी टाइप का बयान दे करके बयान दे के चल देना है वापस। उसमें क्या है, लास्ट ओवर खेले कि फर्स्ट ओवर खेले, रिजल्ट तो सामने में है ना क्या मिला उसमें। तो ये जो एक 2020 से एक माइंडसेट बना हुआ है, उससे उतर ही नहीं पा रहे हैं कि हम सरकार में आ गए। 2025 तक जनता नीतीश कुमार जी को चुन चुकी है, 2025 में डिस्कशन होगा, उस समय तक कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में। कानून व्यवस्था के ऊपर तेजस्वी यादव सवाल खड़ा करे। हाल ही में पूर्णिया में जो घटना हुई, बिहार सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो जिनकी हत्या हुई उनके परिजन लगातार सीधे लेसी सिंह का नाम ले रहे हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत नाम पर या उस पर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग नीतीश जी का एक लंबा कार्यकाल हो गया, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, सबसे लंबे काल तक बिहार के जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए, तो 16 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये छोटा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आज तक कोई नहीं कह सकता है कि इन्होंने किसी को बचा दिया, किसी को फंसा दिया। घटना तो कहीं भी दिल्ली में नहीं होती है, अमेरिका में नहीं होता घटना। तो कोई कौन कहेगा कि पूरा राम राज आ गया, कोई घटना नहीं होगी? घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद अपराधी पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी होती है। ये इस सरकार ने करके दिखाया है, इसलिए ये भी जो घटना आप कह रहे हैं, आपको रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। हाल ही में दिल्ली में जल शक्ति मंत्री के साथ आपने मुलाकात की है। बिहार के सर, उत्तर बिहार जो खास करके इलाका है, बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। क्या इसके ऊपर भी कोई चर्चा हुई? आने वाले समय में इन सब जगहों पे बाढ़ से राहत मिलेगी लोगों को?
देखिए, मैं इसी बार जितना बारिश हुआ जी और जिस हिसाब से डिपार्टमेंट ने काम किया कि अगर कल को 4 घटना हो जाती तो ज़्यादा बड़ा खबर होता, लेकिन 4 महीना जिस हिसाब से डिपार्टमेंट ने काम किया तभी ये इतना प्रोटेक्ट हो पाया। जो उत्तर बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके ऊपर नेपाल होता है और सारी नदी की उत्पत्ति नेपाल साइड से हिमालयन रिवर जो आता है बिहार के अंदर, और हम लोग बिल्कुल नीचे हैं। तो ऊपर से जो पानी तो नेपाल से ट्रीटी है, उस पर कुछ प्रोग्रेस होना है, काम होना है। थोड़ा वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत कंड्यूसिव नहीं है उसमें, तो उस पर भी अलग से चर्चा कल मेरी मंत्री जी से हुई, तो उस पर भी हम लोग कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। और जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है उस पर बात, उसी पर मीटिंग था ये। तो उसमें बिहार में 3-4 नदी पर एक तो कोसी मेची लिंक पर ऑलरेडी उसका टेक्निकल क्लियरेंस, उसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ये सब डिफ़िकल्ट होता है, वो सारा क्लियरेंस मिल चुका है। अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने के स्टेज में आ गया है, तो उसके फाइनेंस को लेकर के हम लोगों ने ज़रूर बिहार सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट किया कि इसको 90-10 मॉडल पे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, सपोर्ट करना चाहिए नेशनल स्कीम में। और इसके अलावा जो और जगह जो इंटरलिंक करना है, एक है गंगा बागमती, एक है बूढ़ी गंडक से लिंक करने का, तो वो उस पर जो NWDA है इनका, जो कल मीटिंग NWDA ने रखा था, उस पर वो काम कर रहे हैं। और कुछ हम लोगों ने नदी आइडेंटिफाई किया है नॉर्थ बिहार का, और साउथ बिहार में तो किऊल, हरोहर, पुनपुन 3 नदी, और नॉर्थ बिहार में कोसी, कमला और बागमती। इस 6 रिवर में जो छोटी छोटी नदियाँ इससे निकली हुई हैं उसको इंटरलिंक करके काम करना, उस पर हम लोगों ने कहा है कि थोड़ा इसमें टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों पर कल डिटेल में बात। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।